अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज़ फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक फैंसी टेबल बनाना सिखाया था, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था मल्टी कलर हम लोगों ने यूज़ किए। कुछ फीचर्स मैंने आप लोगों को जो स्मार्ट फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वो करना सिखाए, लेकिन उसके अंदर हमने कोई फार्मूलाज वगैरह एंटर नहीं किए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो फार्मूला है डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो यूज़ होते हैं, जैसे हम आप बना रहे थे रिज़ल्ट कार्ड स्टूडेंट्स का, तो अगर आप लोग स्कूल में जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में जॉब कर रहे हैं या एकेडमी इवन के चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सम टाइम बच्चों का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो बनाना पड़ता है। तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, उसमें किस तरह आप एक जो है स्टैटिक वे की बजाय आप डायनामिक वे में बनाएंगे, तो कितना आसानी से आप लोग वो मल्टीपल फंक्शंस यूज़ कर लेंगे। तो वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। जो लास्ट टेबल हमने बनाया था उसके अंदर मैं आप लोगों को आज करना सिखाऊंगा कि हम जो ऑब्टेन मार्क्स है या सम है वो किस तरह लेते हैं तमाम स्टूडेंट्स का। उसके बाद मैं आप लोगों को परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा इसके अंदर। तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अवेलेबल जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से पास और फेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है डायनामिक वे से। चौथे नंबर पे जो मैं आप लोगों को फार्मूला सिखाऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें आप लोग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी जो रैंक किसका रैंक जो है वो पहले नंबर पे या पोजीशन पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ और वन बाय वन ये सारे काम करके देखते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था, हमने एक्सेल पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल सेव की थी स्टूडेंट रिज़ल्ट के नाम से। मैंने उस फाइल को सिंपल क्लिक किया और उस फाइल को मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो टेबल जो हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे वो टेबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूलाज इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे वो फार्मूला वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा कर लिया, जूम आउट कर लिया, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल मार्क्स, और उसके नेक्स्ट टैब मैंने आप लोगों को कहा था जब एंटर करेंगे तो हम दूसरे उसमें आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लाके क्लिक करता हूँ या टैब TAB कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट सेल में चला जाता है। यहाँ पे मैं दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखता हूँ ऑब्टेन मार्क्स, OBTAIN, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक हो गया। और उसके नेक्स्ट मैं टैब प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट उसमें आ जाता हूँ। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं, उसको भी मैं बाद में ठीक करना आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं तीसरे नंबर पे उसमें एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है, ठीक है। मैं स्क्रॉल नीचे से मज़ीद आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट वन में उसका रैंक क्या आया, उसकी पोजीशन फर्स्ट है सेकंड है क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे वन बाय वन ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी सिखाया था कि उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आप एक तरीका मैंने यहाँ पे लाके जो कॉलम 2 K और L को मिला रहा है यहाँ पे लाके क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपने सारों को इकट्ठा करना है तो आप लोग सिंपल जाएंगे इस एरिया में, यहाँ पे जहाँ पे रोज़ 1 2 3 लिखी हुई है और ABC लिखी हुई है, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट ऑल कर देगा। और अगर आपने कॉलम्स का करना है तो कहीं भी स्टार्ट में चाहे मिडल में कहीं भी लाके, फॉर एग्जांपल अब ये 2 कॉलम्स का आप लोग देख सकते हैं कि इनका टेक्स्ट हाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लाके सिंपल क्लिक करता हूँ तो इसने तमाम टेक्स्ट को क्लियर कर दिया। तो एक ये स्मार्ट फीचर था एक्सेल का जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है। हमने उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब लोग मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्क्स एंटर करता हूँ। अभी हमारे पास समझ लें कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 500। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये भी सीखा था कि यहाँ पे ये वाला प्लस अगर नीचे करेंगे तो ये नीचे वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे ये वाला जो स्मॉल सा प्लस का निशान आ जाएगा, इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आप तमाम वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम ऑब्टेन मार्क्स निकालने लगे हैं। ऑब्टेन मार्क्स का सादा फार्मूला, वैसे हम नॉर्मल वे में हम ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमने ऑब्टेन मार्क्स निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास, उसको जो नॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं उसमें हम कहते हैं कि
यहाँ पे बल्कि हम तमाम मार्क्स को जमा कर लेंगे तो वो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे उसको, आइए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को सिंपल सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, आप लोगों ने लिखना है इज इक्वल टू। जब मैंने इज इक्वल टू लिखा उसके बाद मैंने लिखा, मैं सम का फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, मैंने लिखा SUM सम लिखा, उसके बाद मैंने छोटी ब्रैकेट को यहाँ पे एंटर किया। छोटी ब्रैकेट कीबोर्ड से अगर आप लोग देखें शिफ्ट और 9 का जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है वहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट करने के लिए होती है। किसी भी फार्मूला को एक्टिवेट करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, और एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब हम लिखने लगते हैं तो वहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। और हम जो सम करते हैं, हम अपने टोटल नंबर्स को अगर हम प्लस कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं टोटल मार्क्स जो है अगर आप लोग वैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 92, 98, 87, 95 और 64। अगर इन सब को आप सम करते हैं तो ये स्टूडेंट का जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये बन जाएंगे। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप लोगों को सब स्टूडेंट्स के अलग-अलग मार्क्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा मैनुअल वे से। जबकि हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला एक बार लगाएंगे और तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो 1000 स्टूडेंट हैं चाहे 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उन पर जब वो फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो सब के ऑब्टेन मार्क्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। आइए मैं आप लोगों को वो करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ गया। अब यहाँ से आप लोग माउस को लेकर आएंगे, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले सब्जेक्ट पे, और यहाँ पे इसको मैं पहले सब्जेक्ट से साथ वाले जितनी सेल्स हैं मैंने सबको सिलेक्ट करना शुरू कर दिया और सबको सिलेक्ट कर लिया। आप इस वे में भी कर सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं कि F9 अब क्या चीज़ है, F कॉलम और उसकी कौन सी रो, 9th रो, जहाँ पे अली रोल नंबर, अली 10021 रोल नंबर अली नाम है उसका पड़ा हुआ है, उसके तमाम कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और मैंने कहा सेलेक्ट करने के बाद जो ब्रैकेट है उसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आप लोग ये यहाँ पे फार्मूला बार में भी देख सकते हैं, ये फार्मूला लग गया है कि F9 से लेकर FJ9 तक उसको क्या कर दो, सबको सम कर दो। यहाँ पे लाके मैंने क्लिक किया और एंटर किया तो उसने क्या किया, इन सब मार्क्स को उसने सम कर दिया और सम करके ये शो करवा दिया। अब ये फार्मूला मेरे पास बन गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फार्मूला बार में आप लोग देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास रेडी है इस टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल यहाँ पे लाके जिस तरह आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पे जब आप लोग प्लस का निशान आ जाएगा उसको सिंपल क्लिक करेंगे और ये वाला प्लस का निशान जब आएगा, ओके, यहाँ पे लाके ये प्लस का निशान आएगा, इसको हम नीचे ड्रा करूँगा तो सिंपल ये सारे जो बाकी स्टूडेंट्स तमाम के ऑब्टेन मार्क्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गए हैं। मैंने एक फार्मूला बना लिया। अब इस लोग इसके ऊपर देख सकते हैं ये फार्मूला सेम फार्मूला है, बस उसका जो कॉलम है उसकी रो चेंज हो रही है। यहाँ पे F10 हो गई, मैं नेक्स्ट में जाऊँगा तो F11 हो गई, नेक्स्ट में जाऊँगा F12 हो गई, नेक्स्ट में जाऊँगा F13 हो गई। आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे 10,000 स्टूडेंट्स भी हों, आप उनके उस तरह ऑब्टेन मार्क्स को निकाल सकते हैं। अब जो सेकंड नंबर वाला फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो है परसेंटेज का। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वे में हम लिखते हैं कि हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, अगर मैं आप लोगों को पहले सादा अल्फाज में दिखाऊँ, हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स, जो आप लोग अक्सर 7-8 क्लास में करते आ रहे होंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास उसके बच्चे की परसेंटेज आ जाती है। अगर हम उसके ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो वो क्या होगा, वो 1 बाय 1 हमें तमाम स्टूडेंट्स का जो ऑब्टेन परसेंटेज है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं फार्मूले के थ्रू, तो मैं फार्मूले के थ्रू आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। अब इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं इस कॉलम के अंदर ये 436 ये उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, डिवाइड बाय 500 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय
100 कर दूंगा तो ये एक स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। फिर इसी तरह मुझे दूसरे तीसरे चौथे ऑनवर्ड स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी मैनुअल वे से, लेकिन मैं मैनुअल वे से नहीं निकालना चाह रहा, मैं फार्मूले से निकालना चाह रहा हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को परसेंटेज का फार्मूला लगा के दिखाता हूँ आप लोग कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आप लोग लिखेंगे इज इक्वल टू के बाद अब हम फार्मूला लगाने लगे हैं। मैंने कहा किसको सिलेक्ट करो, मैंने कहा ऑब्टेन मार्क्स किस कॉलम में पड़े हैं, एल कॉलम में पड़े हैं। मैंने कहा पहले वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से सेल, मैंने कहा ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से मैं डिवाइड का प्रेस करूँगा। यहाँ से मैंने डिवाइड प्रेस कर लिया कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा टोटल मार्क्स कहाँ पड़े हैं, वो मेरे के कॉलम में पड़े हैं, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और यहाँ पे मैं लगा दूंगा मल्टीपल का साइन, जो कीबोर्ड न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, शिफ्ट 8 को प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने लिख दिया 100, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को मैं परसेंटेज का दोबारा बता देता हूँ। इसमें मैंने लिखा कि L9 का मतलब ये है कि ये अली जो रोल नंबर 1 स्टूडेंट है इसके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इस कॉलम में पड़े, मैंने वो कॉलम का यहाँ पे उसको दे दिया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फार्मूला बार में भी सेम फार्मूला बन गया। यहाँ पे फार्मूला बार में मैंने आके एंटर कर दिया तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे वो सिंपल वो प्लस का निशान आ रहा है, जब मैं उसको क्लिक करके नीचे लेकर आऊँगा तो तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज उसने मुझे निकाल कर दिखा दी। तो इस फार्मूले के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने किस तरह मल्टीपल स्टूडेंट्स की परसेंटेज एक सिंपल वे में निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को तीसरा फार्मूला समझाने जा रहा हूं जो है रिजल्ट्स का। रिजल्ट के अंदर आप लोग ये बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। अभी आप लोग अज्यूम करें कि मैं कहता हूं जिस बच्चे की परसेंटेज 60 प्लस है, 65 प्लस है, चलें 65 प्लस है तो वो पास है। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 65 से कम है तो मैं कहता हूं कि वो बच्चा क्या है, वो बच्चा फेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका फार्मूला लगाना सिखाता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेल के अंदर आप लोगों ने जो भी फार्मूला लगाना है उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। उसके बाद अब इसको पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे रिजल्ट को। मैं कहता हूँ इफ अगर एक बच्चे की परसेंटेज 65 से या 65 से अबव है, 65 या 65 से अबव है तो उसे क्या शो कर दो, उसे पास शो कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्या शो कर दो, उसे फेल शो कर दो। आइए मैं आप लोगों को ये फार्मूला लगा के दिखाता हूं। मैंने लिखा इज इक्वल टू और उसके बाद मैंने लिखा इफ अगर, उसके बाद फार्मूले को मैंने आप लोगों को बताया था एक्टिवेट करने के लिए मैं ब्रैकेट डालूंगा। मैंने कहा अगर, अब स्टूडेंट की मैंने क्या लिखा, परसेंटेज किस कॉलम में पड़ी है, ये एम कॉलम में पड़ी है। मैंने आके उसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा अगर ये जो परसेंटेज का जो कॉलम है M9, अगर इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ग्रेटर देन का साइन मैंने लगाया। अगर वो वैल्यू बड़ी है किससे, 65 से, अगर वो वैल्यू 65 से बड़ी है तो उसके बाद मैंने कोमा लगाया। तो कोमा तो के लिए तो क्या करो, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास लगा दिए, ठीक है, सॉरी यहां से आएंगे, इन्वर्टेड कोमास लगा दिए और यहां पे मैंने लिख दिया अगर ऐसा है तो, यहां पे आप फार्मूला बार में देख सकते हैं, ये फार्मूला बार में शो हो रहा है, अगर ऐसा है तो जो भी मैंने इंप्लीमेंट किया वो सारा फार्मूला बार में आ रहा है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो उस स्टूडेंट को क्या कर दो, उस स्टूडेंट को पास कर दो, ठीक हो गया। मैंने कहा अगर ये जो वैल्यू है परसेंटेज की M9 में, अगर इसकी वैल्यू 65 से अबव है तो उसे क्या कर दो, पास कर दो। मैंने फिर कोमा लगाया और मैंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैंने इन्वर्टेड कोमास लगा दिए और इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने लिख दिया फेल। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या कर दो, फेल कर दो।
तो इस फार्मूले को मैं आप लोगों को एक बार, और इसको मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया और इसको मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे जब लाके मैंने क्लिक किया तो ये फार्मूला बार में आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसमें फार्मूला क्या एंटर किया है वो आप लोगों को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मैंने इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया और उसके बाद कंडीशन लगाने के लिए मैंने लिखा इफ़, अगर, उसके बाद फार्मूले को एक्टिवेट करने के लिए उसकी ब्रैकेट को एंटर किया और उसके बाद मैंने कहा M9। M9 का क्या मतलब है कि ये M कॉलम और उसकी रो 9 में जो वैल्यू परसेंटेज की पड़ी है, अगर वो वैल्यू बड़ी है 65 से तो कोमा डालने के लिए तो डाला, तो मैंने इन्वर्टेड कोमास में, डबल कोमास में मैंने लिख दिया तो उसे पास कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैंने कोमा डाला तो के लिए, मैंने कहा उसे फेल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट का निकाल लिया, वो पास है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके जब प्लस का निशान आता है यहाँ पे लाके उसको नीचे ले आता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स का उसने रिजल्ट मुझे पास फेल में निकाल कर दिखा दिया है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सॉरी 2 जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि उनकी जो नंबर हैं वो 65 से क्या है, कम हैं दोनों के। ठीक है, तो वो दोनों फेल हो रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे फार्मूले में चेंज भी कर सकते हैं। मैंने पहले रो पे दोबारा आके क्लिक किया और यहाँ पे जहाँ पे मैंने 65 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 60 कर देता हूँ, जब मैंने यहाँ पे लाके 60 किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो फेल हो रहे हैं, इन दोनों के जो मार्क्स हैं वो 60 से अबव हैं। तो यहाँ पे लाके मैंने इसको एंड पे लाके एंटर कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी फेल शो हो रहे हैं, तो फार्मूला भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। निचली वाली रोज पे वो मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, वो यहाँ पे लाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब प्लस का निशान आ जाएगा उसको नीचे लेकर आ जाऊँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे 2 फेल भी हो रहे थे वो भी पास हो गए, क्योंकि हमने जो पास की कंडीशन है वो 65 से चेंज करके क्या रख दी, 60 रख दी। तो अगर मैं 60 रखूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फार्मूला बार में 60 रखने की वजह से वो तमाम स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल वो उसको दोबारा वापस जो है उसको मैं 65 ही कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। इसी तरह अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कोई मार्क्स चेंज करते हैं तो उससे ओवरऑल चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, इस कॉलम के देखें, ये जो अदनान है इसके 425 हैं। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 90 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 425 की अब क्या हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 435 हो गए और यहाँ पे उसकी परसेंटेज भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक हो गया, और यहाँ पे वो पास भी आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर आप एक जगह भी चेंज करेंगे तमाम जगह वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको वापस रिवर्स कर रहा हूँ, वहाँ पे 80 लिख रहा हूँ, ओके हो गया। और इसी तरह ये जो कॉलम था पास फेल का, इसमें मैंने आके 65 किया, तो यहाँ पे मैं वापस क्या कर देता हूँ, 65 कर देता हूँ जहाँ पे मैंने 60 किया था। ठीक है, और यहाँ पे आके कॉलम से बाहर आके उसके जो ब्रैकेट है उसको मैंने एंटर करना है। यहाँ पे आप लोगों ने ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फार्मूला में फार्मूले को एक्टिवेट करने के लिए जो ब्रैकेट लगाते हैं, इसी तरह अगर फार्मूले को आपने जब क्लोज करना है तो उसके लिए वो जो ब्रैकेट है उसको आपने लाजमी क्लोज भी करना है। ठीक है, फिर ही फार्मूला काम करेगा। मैंने इसको ला के एंटर कर दिया, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि फार्मूला एंटर करने के बाद अब ये भी पास ही शो हो रहे हैं। अब ये फेल कैसे होंगे, मैं दोबारा इस पर ला के भी फार्मूला नीचे वालों पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है इसको मैं पकड़ के फिर नीचे खींच दूंगा, तो ये मेरे पास रिजल्ट 65% के हवाले से आ गया कि जिन बच्चों के नंबर 65 होंगे वो बच्चे पास हैं, अगर उससे कम होंगे तो वो फेल हैं। इस वीडियो के अंदर अब लास्ट में मैं आप लोगों को रैंक पोजीशन निकालना सिखा देता हूं कि किस बच्चे की पहली पोजीशन आई है, किसकी दूसरी पोजीशन आई है, किसकी तीसरी पोजीशन आई है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो आप लोग समझ सकते हैं। वो क्या है, हम सिंपल लगाएंगे सबसे पहले इज इक्वल टू लगाने के बाद हम लगाएंगे रैंक, RANK रैंक, और रैंक के बाद मैंने आप लोगों को बताया फार्मूला एक्टिवेट करने के लिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, और ब्रैकेट लगाने के बाद अब जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसकी पहली पोजीशन होगी, ये हमें पता है। तो अब मैं उस फार्मूले में अगर हमारे पास 10,000, 1,000, 100 स्टूडेंट पढ़ा है, उसमें से कैसे निकालूंगा कि किसकी पोजीशन क्या बन रही है। तो मैं सिंपल उस जो परसेंटेज का जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है, तो इसमें पहली परसेंटेज पे लाके मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये पहली परसेंटेज सेलेक्ट हो गई। मैंने कहा इस परसेंटेज को सिलेक्ट कर दो। उसके बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैंने कोमा लगाया। उसके बाद क्या लगाया, मैंने कोमा लगाया,
और उसके बाद मैं कहता हूँ ये परसेंटेज M9, यानी पहला जो M9 में M9 में कौन से बच्चे की परसेंटेज पड़ी हुई है, अली की, उसका रोल नंबर ये है। मैंने कहा इसकी परसेंटेज निकालो। अब इसकी परसेंटेज वो किस लिहाज से निकालेगा, पहले इसको समझिए। इसकी परसेंटेज जो अवेलेबल तमाम स्टूडेंट्स है उनके लिहाज से निकालेगा कि उसमें इसकी परसेंटेज क्या आई है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो तमाम कॉलम्स यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे आया और यहाँ से कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट को प्रेस किए रखा और जो एरो है उसको नीचे यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ से प्रेस किया और यहाँ से मैंने एरो से नीचे वाले जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए। ये कैसे किए मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। पहले वाले सेल पे आके मैंने क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने शिफ्ट को प्रेस किए रखा और उसके बाद मैंने एरो, जो कीबोर्ड के ऊपर एरो के बटन आ रहे हैं, जो नीचे को एरो जा रहा है उसमें मैंने क्लिक किया और तमाम पाँचों रोज जो हैं वो सिलेक्ट कर ली। अब ये फार्मूला बार में भी आप लोग देख सकते हैं कि M9 से M13, M9 कौन सी है, M9 पहला रोल नंबर और M13 पांचवा जो स्टूडेंट था उसका रोल नंबर यहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है, ये ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने कहा अगर ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा 0, ठीक है। 0 का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी उसकी निकलेगी वैल्यू वो यहाँ पे सेव कर देगा और उस ब्रैकेट को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। तो उसने निकाल के दिखा दिया, उसने कहा इन तमाम स्टूडेंट्स में इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन नंबर 1 पे है। लेकिन अभी आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब ये फार्मूला, ये जो प्लस का निशान अभी यहाँ पे आएगा, इसको जब मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ये बाकी तमाम की परसेंटेज जो रैंक है, पोजीशन है, वो सही कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी भी मैं आप लोगों को रीजंस बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने वही प्लस का निशान पे क्लिक किया और जब मैं नीचे ले आया तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसने इसकी स्टूडेंट की पोजीशन भी पहले निकाल दी, इन दोनों की थर्ड निकाल दी। इसका मतलब है फार्मूले में कहीं गड़बड़ है। अभी पहले वाले स्टूडेंट के लिए उसने फार्मूला ठीक लगाया, लेकिन इस स्टूडेंट के लिए जब मैं उसको एक शॉर्ट की आप लोगों को बता रहा हूँ चेक करने के लिए, F2 जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड के ऊपर, जब मैंने वो प्रेस किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इस रो को भी सिलेक्ट कर रहा है। पहली रो को इसने मिस कर दिया, इस रो को सिलेक्ट कर रहा है। इसी तरह मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, बाहर आ गया और मैं इसको, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये रोल नंबर जो 10024 है बिलावल वाले में, और मैं दोबारा F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये शुरू वाले 1 2 3 सिलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि नीचे वाली 1 2 3 रो सिलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि फार्मूला अभी ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तमाम स्टूडेंट्स के लिए। वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल वे में आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लाके मैंने दोबारा एंटर किया और अब मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं आया कॉलम में, मैंने पहले को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा M9 से लेकर M30, M9 से लेकर M30 तक जाओ, ठीक हो गया। और यहां पे मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं उसको फिक्स करने के लिए अब आप F4 को प्रेस करेंगे। F4 फंक्शन की कीबोर्ड के ऊपर आप लोगों को गिवन होगी। जब मैं F4 को प्रेस करूंगा तो इसने क्या कर दिया, इसके साथ ये डॉलर साइन कुछ लगा देगा, कुछ वैल्यू लगा देगा। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये इन्हीं कॉलम्स को लेगा। अगर आपके पास 200 कॉलम है, 600 कॉलम है, तो आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से ये इसी वैल्यू को लेगा। और उसके बाद मैंने ब्रैकेट से बाहर ला के एंटर कर दिया, ठीक है। ये इसने फार्मूला इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ से मैंने क्लिक करके जब नीचे उसको लेकर आया तो उसने तमाम की पोजीशन निकाल के मुझे एक्यूरेट दिखा दी। अब आप लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर 1, ये जो रोल नंबर है अली, इसके 87% है, तो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है नंबर 1 बन रही है। इनमें से अवेलेबल परसेंटेज इसकी ज़्यादा है, इसकी सेकंड पोजीशन बना दी, फिर इसकी ज़्यादा है, इसकी थर्ड, फिर इसके ज़्यादा है मार्क्स, इसकी फोर्थ, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, इसकी फिफ्थ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें तमाम स्टूडेंट्स की जो रैंक है, जो पोजीशन है, वो भी हमने फार्मूले के थ्रू बना दी। अब रैंक वाला फार्मूला मैं आप लोगों को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आई उनको ये समझ आ जाएगी। रैंक वाला फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने लगाना है =2 का साइन, =2 का साइन लगाने के बाद आप लोगों ने लिखना है रैंक, RANK रैंक।
उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को शुरू करना है। स्मॉल ब्रैकेट को शुरू करने के बाद जो पहला कॉलम होगा, जैसे कि मेरा ये था परसेंटेज वाला, वहाँ से उस कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद लिख दोगे कोमा। कोमा लिखने के बाद वापस पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, उस पर क्लिक करोगे और शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखोगे। एरो की से नीचे बाकी तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लोगे, वो जितने मर्जी हैं 100 200 जितने मर्जी हैं उनको सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से कोमा लिखोगे और 0 लिखोगे और एंटर कर दोगे, तो ये फार्मूला जो है वो एंटर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो वो बन जाएगा फार्मूला, तो उसमें पहले वाला नहीं, जो पहले वाला M9 है वो वाला नहीं, बाकी जो आप लोगों ने तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट किया था उसको पकड़ के यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, कीबोर्ड से प्रेस करोगे F4 प्रेस करोगे तो वो फिक्स कर देगा इस वैल्यू को और यहाँ पे लाके एंटर कर दोगे तो वो तमाम चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी थी इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें अब हमारे पास जो टेबल है ये तो बन गया, लेकिन ये इससे बाहर जा रहा है। अब ये इसको ज़रा डेकोरेट हम कर देते हैं, इसके साथ मिला देते हैं इस वाले टेबल के साथ और तमाम वो फीचर इस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। या पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा अगर ये बाहर हो रहा है तो मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मर्ज करना, तो यहाँ पे मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो उसने क्या कर दिया, इस सेल को इसके साथ ये क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। अभी मर्ज हुआ नहीं और यहाँ पे लाके मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो उसने क्या कर दिया, वो तमाम जो सेल्स है उसके साथ उसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इसी तरह इस पे लाके भी मैं क्लिक करूँगा, या मैंने आप लोगों को शॉर्ट की भी बताई थी, उससे भी कर सकते हैं आप लोग, जो लास्ट फंक्शन परफॉर्म हुआ है। इसी तरह इन दो को मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँगा और इस पे भी लाके मैं क्या कर दूँगा, मर्ज। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम जब आप लोग मर्ज कर रहे हो, ठीक है, इसको बल्कि हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा। ठीक है। और इसको भी मैं इसी तरह सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि अगर वो इकट्ठा करता तो उसने सारों को मर्ज कर देना था। अब ये मर्ज हो गए। ठीक हो गया। अब इसके गिर्द हम क्या लगा देते हैं, इसके गिर्द हम बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि उस तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे होम के टैब में जाएंगे, यहाँ पे फाउंड का और यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, बॉर्डर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। जब मैंने ऑल बॉर्डर क्लिक किया तो तमाम के ऊपर बॉर्डर लग चुका है इस टाइम। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो मार्क्स आ रहे हैं ये सेंटर में नहीं आ रहे, मैंने इनको क्लिक किया और यहाँ से इनकी अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट कर दी और फिर सेंटर कर दी, तो ये तमाम चीज़ें भी अब किस में आ रही हैं, सेंटर लाइन आ रही हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये आप लोगों को मैंने बताया था कि थिक कैसे कर सकते हैं, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको मैंने कर दिया आउटसाइड बॉर्डर को थिक कर दो। इसी तरह ये आउटसाइड बॉर्डर को मैंने कहा थिक कर दो। इसी तरह इस वाले को भी मैंने कहा थिक कर दो। सिंपल इस पे लाके आप लोग क्लिक करते जाएंगे तो ये क्या करता जाएगा, उसको भी तमाम को थिक कर देगा। ठीक है। इसी तरह आप लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो इसको भी अगर आप थिक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लाके आप थिक पे क्लिक कर देंगे तो इसने इसको भी ये बाहर वाला भी सिलेक्ट हो गया। एक्सेल में ये भी एक बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें आप सिलेक्ट करोगे वो उन तमाम चीज़ों को उस पर तमाम वो जो फंक्शंस हैं वो अप्लाई कर देगा। ठीक है। तो बड़ा केयरफुली आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ से मैंने थिक सिलेक्ट कर दिया, इसने यहाँ पे इस पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो ऑब्टेन मार्क्स का सम का फार्मूला है, परसेंटेज का फार्मूला है, रिजल्ट्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है या रैंक का काम है, वो तमाम काम हमने परफॉर्म कर लिए और स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कंपाइल हो गया। तो ये हमने 5 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कंपाइल किया है। आप 100 का भी कर सकते हैं, 200 का भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को जो एडवाइस करूंगा वो ये है कि आप लोगों ने मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग अपने मैट्रिक, इंटर या कोई भी सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट ले लें, उसको कैलकुलेट करें, उस पर तमाम ये फार्मूलाज इम्प्लीमेंट करें और आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और फिर यूज़ करना ही ईजीली हो जाएंगी। खाली देखने से ये सारे फार्मूलाज याद नहीं होंगे, क्योंकि आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि अगर इसमें कोई कॉलम मिसिंग है, जैसे कि अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल पाक स्टडी हमने यहाँ पे एंटर नहीं किया एक सब्जेक्ट, अगर हम वो एक सब्जेक्ट एंटर करेंगे या हमें इस टेबल को एडिट करना पड़ जाए तो उसमें इन फार्मूलाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम किस तरह वो तमाम जो टेबल होगा उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई टेबल कस्टमाइज़ करना पड़ जाए उसको आप किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।